नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये बड़ा ही कमाल का चैप्टर है क्लास 12th का। जी हाँ, इससे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे एकेडमिक ईयर हो आपका, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, मेडिकल का। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम पूरे जेनेटिक्स के पोर्शन को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम चलेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स पे, ठीक है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या, ठीक है। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, फेसबुक का, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी मैं नोट्स डालते रहता हूं, ठीक है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं, आप कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि जेनेटिक्स है क्या, है ना, क्योंकि कोई भी चीज हमें पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of किसकी स्टडी बच्चा जी? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जी हाँ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जी हाँ, समझिएगा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करती है, हमें समझाती है, उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा कि फिर हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है ना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम समझ लेते हैं। अभी ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ठीक है। तभी तो आपको जेनेटिक्स समझ में आएगा, क्योंकि हम जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूं हेरिडिटी, और हम हेरिडिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे और वेरिएशन के थ्रू भी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। जरा समझिएगा आप फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, माता पिता जी हैं। यहां से क्या हुआ कि कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होकर कहां गया? उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चिल्ड्रन में, है ना, उनके ऑफस्प्रिंग में आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या? हम हेरिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कैरेक्टर को लाएगा कौन? जी हाँ, जीन लाते हैं, है ना। कौन लाएंगे? जीन। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। जरा समझिएगा कैरेक्टर कौन से होते हैं, जरा समझिएगा। जब हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं ना, मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूं सभी को, क्योंकि समझना बड़ा आसान हो जाता है इस एग्जांपल से। जब हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो हमारे रिलेटिव्स कुछ मिल जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते रहते, लेकिन उन्होंने हमारे पेरेंट्स को देख रखा है, ठीक है। तो हमें बुला लेते हैं, कहते हैं तुम्हारी जो शक्ल है ना, तुम्हारे डैडी का नाम लेके बोलते हैं, उनसे मिलती है, लगता है तुम उनके लड़के हो क्या? तब हमारे माथे पे तो लिखा नहीं है कि हमारे डैडी का नाम क्या है, तो उनको कैसे पता? क्योंकि कुछ ऐसा कैरेक्टर था, हमारे चेहरे की बनावट, हमारे बोलने का तरीका, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, हमारी हाइट, बाकी सारी चीजें, हमारे आईज का कलर, हमारे हेयर का कलर, बाकी सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स में थी ना, वो ट्रांसफर होके कहां पे आ गई? चिल्ड्रन में आ गई, हम में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारा क्या है? फेशियल कर्वेचर, आईज का कलर, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, हमारा बिहेवियर किससे मैच करता है? हमारे पेरेंट्स से मैच करता है ना। खासकर लड़कियां जो होती हैं वो अपने पापा की तरह दिखती हैं, है ना, ज्यादा सिमिलरिटीज होती है, ना जाने क्यों इतना, बट होता है ऐसा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर जो कि ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से और उसके चिल्ड्रन में आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और इसे लाएगा कौन? जीन लाते हैं। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जी हाँ, डीएनए का ये पार्ट होता है जीन। अब जरा समझते हैं कि हेरिडिटी तो हो गया, हमें समझ में आ गया, बट डेफिनेशन चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। बट उससे पहले मैंने तो बोला था वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, सपोज कर लीजिए हमारे जो पिताजी हैं उन्हें हमने जनरेशन 1 मान लिया, ठीक है, जो हम हैं उन्हें जनरेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया,
द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। रटने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है, बट मैं डेफिनेशन यहां पे नोट कराऊंगा आपको। चलिए लिखते हैं हेरिडिटी की डेफिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next is called, क्या बोलेंगे बच्चा जी? हेरिडिटी। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। अच्छा जरा समझिएगा, हेरिडिटी को ही हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। जी हाँ, हेरिडिटी को ही हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा ये बहुत बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या, ठीक है। तो आपने देख लिया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अच्छा हेरिडिटी को आपने समझ लिया, वेरिएशन क्या है? वैसे वेरिएशन भी हमें समझना पड़ेगा, जरा समझिएगा। हम यहां पे लिखते हैं दूसरा क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन क्या है बच्चा जी? द डिग्री ऑफ डिफरेंस, ओके, जो डिग्री होती है डिफरेंस की उसी को बोलते हैं वेरिएशन। जरा समझिएगा, ये कुछ कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए बच्चे में, ठीक है, कुछ हमारे कैरेक्टर जो हैं हमारे अंदर वो कहां से आए हैं? हमारे मम्मी पापा से। लेकिन क्या हम सभी अपने मम्मी पापा की तरह एज इट इज दिखते हैं? उनके फोटो स्टेट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सर फिर बाहुबली कैसा दिखता था, है ना? नहीं बेटा, वो बड़ा स्पेशल केस है, वो रेयर केस होता है, ठीक है, कि जो फादर और सन होते हैं एज इट इज दिखते हैं, वो बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। जुड़वा के केस में हो सकता है, बट ऐसा तो फिल्मों में ही ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे, जरा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं वेरिएशन को। द डिग्री ऑफ डिफरेंस by which offspring is differ from their parents। जी हाँ, पेरेंट्स। जरा समझिएगा, मैंने बताया क्या कि मम्मी पापा से कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, लेकिन क्या हम एज इट इज अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम में और हमारे मम्मी पापा के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरा समझिएगा, अब हमने देख लिया हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दोनों को देख लिया, और हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ मिलाकर जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। अच्छा, हम फादर किसे बोलेंगे? जरा समझिएगा, जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हो, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जिन्होंने सबसे पहले स्टडी की हो कि जेनेटिक्स यही है भैया, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, ऐसे ऐसा डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग हमें जानना पड़ेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, जो भी आप मेडिकल के एग्जाम देंगे वहां पे क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो टर्म जेनेटिक्स है उस किसने दिया था? टर्म जेनेटिक्स किसने दिया? टर्म दैट मीन्स क्या होता है? नाम। जैसे हमें पैदा तो किसने किया? हमारे पेरेंट्स ने, बट हमारा नाम किसने दिया? मामी, चाची, फूफा, फुआ, है ना, कोई भी हो सकता है नाम देने वाला, ठीक है। तो जेनेटिक्स का नाम किसने दिया? ओके, यहां तक तो ठीक था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर। और क्या होते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जी हां, फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स।
ये कौन कौन से हैं साइंटिस्ट, ठीक है, जरा समझिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल बाबा खोज के चले गए, सबसे अच्छी चीज खोजी है ना। जितनी भी डिजीज जो कि हमारे क्रोमोसोम वगैरह से रिलेटेड होती है ना, तो इन्हीं की हेल्प से आज, इन्हीं का आशीर्वाद है सब बाबा जी का, ठीक है। अच्छा, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, जेनेटिक्स का नाम किसने रखा था बच्चा जी, जरा समझिएगा, विलियम बैटसन, ठीक है, विलियम बैटसन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था। अच्छा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन। जी हाँ, बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट था बच्चिया। रिकॉम्बिनेशन की खोज किसने थी, है ना, टी.एच. मॉर्गन, जरा ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने ही आगे चल के आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में बड़ी हेल्प हुई रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स किसने दिया था बच्चा जी, गैरॉड ने, ठीक है, आर्कीबाल्ड गैरॉड। ओ ठीक है, ओके, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। तो यहां पे रहा जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मेंडल बाबा के बारे में, ठीक है, कि इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने सालों तक किए थे, इनका जन्म कहां पे हुआ था, कहां पे मर गए, कब मर गए, बाकी सारी चीजें, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।